चतुर्मास हुआ। ये भक्ति भावना जब अंदर से होती है, सच्ची होती है, रग रग से होती है, तो उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है और कितने बड़े बड़े सम्राट उसके सामने झुकते हैं। ये सब ये हस्तिपाल महाराजा की विनती और राजा महाराजाओं का स्वीकार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। वरना कोई कौन छोड़ सकता था। भगवान महावीर स्वामी के सेवा का मौका, साधर्मी सेवा का मौका, अंतिम चतुर्मास का समय कोई राजा महाराजा सम्राट छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हस्तिपाल की भक्ति ऐसी काम आई और भगवान का वहां पर चतुर्मास हुआ और राजाओं ने अपने अपने देश के लिए वहां पर अलग अलग कई कई नगर बसवाए और उसकी सारी व्यवस्था अपने हाथ में ली। अपनी सेनाओं को भेजा, अपने सुरक्षा कर्मचारियों को भेजा, सुरक्षा एजेंसियों को भेजा कि अपने अपने देश से आए हुए जितने भी लोग हैं उनकी व्यवस्था सब करें, जिससे हस्तिपाल के ऊपर कोई बोझ ज्यादा क्या करे न पड़े। और वो अकेला राजा कर भी क्या कर सकता है। तो इस प्रकार से सारा देश मध्य पावापुरी की तरफ बह रहा था। जैसे गंगा समुद्र की तरह बहती है, सारी नदियां समुद्र की तरह बहती हैं, ऐसे दुनिया भर के लोग आ रहे थे। और बंधु पहुंचे थे, पता नहीं कितने लोग पहुंचे, लेकिन रास्ते में ऐसे हजारों हजारों लोग, लाखों लोग रास्ते में थे। वो ये चाहते थे किसी तरह से हम पावापुरी के अंदर पहुंचे और दर्शन का लाभ लें। इस दृश्य को देख करके बंधु जनता का क्या, जो देवताओं का इंद्र है, शक्रेंद्र है, उसकी आंखें भी नम हो गई कि देखो कितने लोग हैं। सिर्फ रात दिन चल रहे हैं इसलिए कि भगवान के एक बार दर्शन हो जाए। बंधु उसकी आत्मा भी रो उठी। वो देवता था, वो इंद्र था, वो ज्ञान भी जानता था, लेकिन उस भक्ति के शैलाब को देख करके उसकी आत्मा भी रो उठी। उसने हाथ जोड़ करके प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी से प्रार्थना की, भगवान एक मेरी विनती स्वीकार कर लो। आप यहां पर विराजमान है, आपका धर्म परिवार यहां पर है, लेकिन जितने यहां पर हम हैं इससे ज्यादा लोग रास्ते में हैं। और वो खाना पीना छोड़ करके रात दिन परवाह करे बगैर वो लोग लगातार आ रहे हैं, केवल एक झलक आपकी पाने के लिए, एक बार दर्शन पाने के लिए। तो मेरी विनती है, आप अपने आयुष्य को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, जिससे उन लोगों को आपके दर्शन का लाभ हो जाए। बंधु शक्रेंद्र ने हाथ जोड़ करके, सिर नवा करके भगवान महावीर स्वामी के समक्ष प्रार्थना की कि इन दोनों का दर्द, इनकी वेदना जो आपके जाने की है, जो वियोग की है, एक झलक जो पाना चाहते हैं उनको लाभ हो जाए। और इसमें यह भी बात होगी, कम से कम आपके जन्म राशि के साथ जो भस्म ग्रह लगा हुआ वो भी टल जाएगा और यह आपका परिवार हमेशा हमेशा के लिए इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा। इसलिए मेरी विनती है, कुछ समय के लिए अपने आयुष्य को आप बढ़ाइए। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा, उन्होंने कहा शक्रेंद्र तुम जानते हो, तुम्हें पता है अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, लेकिन एक बार जब वो कर्मों के बंधन का जो कारण है, आयुष्य कर्म है, उसके पुद्गल हैं, वो निर्जरित हो जाते हैं। क्योंकि पहले बंधन हो, पुद्गल होंगे तभी बंधन होगा। जब अंदर बंधन का कारण ही नहीं है तो कैसे बंधन होगा। इसलिए वो कारण कटने के बाद, वो कर्म कटने के बाद वापिस उनको बांधा नहीं जा सकता। ये जो मेरा शरीर चल रहा है ये पिछले आयुष्य कर्म के बंधन से चल रहा है। अब जब तक इसमें और कर्म बंधन न जोड़ा जाए तब तक ये आगे चलने वाला नहीं है। और ऐसे कर्मों का बंधन, ये प्रकृति का ऐसा नियम है, तीर्थंकर भी इस नियम को तोड़ नहीं सकते, अनंत बलि भी नहीं तोड़ सकते। इसलिए तुम जो कह रहे हो अनजान नहीं हो, लेकिन तुम भक्ति में, भावना में, लोगों की भावना को देख करके इमोशनल रूप से तुम प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन ऐसा न कभी हुआ और न कभी होगा। तो बंधु
समय तो जो हमारे पास है उसका जितना सदुपयोग करें वो अपना है, जितना सदुपयोग करें उतना ही अपना है। और अपना शरीर को अगर हम स्वस्थ रखते हैं तो समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए शुरू से ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी हमारा इंद्रिय, कोई भी हमारा अंग अगर ढीला पड़ना लगे तो उसका एक्शन करना, उसको कार्य में लगाना वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे हाथ पैर दुखने लगे और पड़ गए बिस्तर में अंदर, हमारे से चला नहीं जाता, वो तो कभी चल नहीं सकेगा। चाहे उठ भी नहीं जाता हो, लट्ठी लेकर के उठे, बोकर लेकर के उठे, सहारा लेकर के उठे, चलने की कोशिश करे, आने जाने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे उसका अंग अपने आप काम करने शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचें दर्द है, वेदना है, अब क्या करना, उठा तो नहीं जाता, अब पड़े रहते तो पड़े ही रह जाते हैं। इसलिए शरीर को हमेशा एक्टिवेट रखो, चाहे हमारे कान हो, चाहे आंखें हो, चाहे हाथ पैर हो, चाहे हमारा कोई भी अंग हो, कोई भी ढीला पड़ने लगे उसको एक्टिवेट करो, प्राणायाम करो, उसके ऊपर ध्यान करो, भाई इसको मैंने एक्टिवेट कराना है, चलाना है। अगर इस संकल्प के साथ चलाओगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो समय का हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं। ये भगवान महावीर स्वामी का समोसरण है। और उस महान आत्मा ने जो अंतिम संदेश दिया और सारी दुनिया वहां पर उपस्थित थी, प्रभु परमात्मा ने बतलाया कि हम कोई भी समय को और प्रकृति के नियम को, ये जो जीव और अजीव का खेल है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। जो हो सकता है वो कर लेते हैं, लेकिन उसके नियमों को ही तोड़ ताड़ के इधर उधर कर लें, ऐसा तो कोई भी क्या कर सकता, नहीं कर सकता। जो है ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, उपदेश है, जिसको आप लोग सुन रहे हैं। और आज प्रभु परमात्मा की स्तुति बड़े प्रेम से कर लेते हैं। उसके बाद आज का थोड़ा सा कार्यक्रम करके, क्योंकि कल भी है, परसों भी है, तीनों दिन ये जो पर्व के दिन है, तो समय काफ़ी है, ज़्यादा समय कुछ भी नहीं लेंगे। वही रोजाने के समय के अनुसार हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बड़े प्रेम से पुच्छिठम के अंदर भाग लेंगे। पुच्छे सुणम समणमाणाय आगारिणोय परतीर्थ्याय शेये गंत हिय धम्ममाऊ अणेलि समसाहु समीक्षयाय कहम च नाणम कहदंसणम से शीलम कहम नाय सुयशासी जानासीणम भिक्खु जहाँ तहेणम जहाँ स्वयंभू ही जानी संतम हे अन्नयेशे कुशले मयेशी अनंत नाणी अनंत दंसी जसंसिनो चक्षुपहेठियस जानाहिदम्मं च नीं च वेयि ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथावरजेयपाणा जे निच्च निच्चे हि समीक्षपन्ने दिवेव धम्मं समियम् शेषबदंसी अविभूयनानि निरामगंधे धियं ठियप्पा अणुत्तरे सब्ब जगन्सि बीजं गंथा अतीते अवै अणाऊ शे भूयि पन्ने अणिये शयारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अणुत्तरे तप्पै सूर्येवा वैरोयणिन्देव तमं पगाशे अणुत्तरं धम्ममिनं जिनानं नेया मुनिका सवासुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेयाद्विधिनं दीप्ते हेवन्नया अक्षयसायरेवा महोदरीवा व्यसं अणाइलेवा कसायुं के महेहाय वैजयीमं शेवीर्येणं परिपुन्नवीर्ये सुदंशनेवानगसब्बसिद्धि सुरालयेवासि विनागरेशे विरायेनेकगुणो भवेः स्वयं सहस्राणं योजनानं तिगण्डके पण्डगबीजयन्ति ये योजने नवनवै सहस्रे उड्डुसितो हेट्टसहस्रमेघं पुट्ठेन वे चिट्ठै भूमिभट्टिये जं सूर्येवा अणुपरिदयन्ति हे हेमवन्ने यस्सिंहरतिं वेदयन्ति मय शेपव्वये सद्दमः पगाशे विरायये कञ्चनमट्ठवन्ने
अणुत्तरे गिरिषु यशम्बदुङ्गे गिरिवरेशे जलियेव मय्ये मज्जं मीठीणिन्दे पन्नायते सूर्यशुद्धलेशे ये श्रीनिपन्ने मनोरमे जोयच्चिमाली सुदंशनस्येव जशो गिरीश कवचमो ये तो वमे समणे नायपुत्रे जाई जशोदंशननाणशीले निशयायाणं रुएव शेठे वलयाय ताणं तौ वमेशे जगभूयिपन्ने मुनिनमज्जे तमुदाहुपन्ने अणुत्तरं धम्मरुता अणुत्तरं धम्मं धियायि सुशुक्कशुक्कम् आनन्ददुःखं यङ्गिन्तु ये गन्तमदातशुक्कम् अणुत्तरगं परमं महेशी अशेषकं मम च विशोयिता सिद्धिङ्गते सायमनन्तपत्ते नानेगशीलेन यदंशनेन रुक्षे सुनाये यः सामलिवा जनसिंहृतिं वेदयन्ति महिला वणेषु वानन्दनमावुषिष्टं नानेन शीलेन यभूयम् फणियं वसन्दाणानुत्तरे चन्द्रवदाराणमानुभावे गन्धेषु वा चन्दनमावुषिष्टम् एवं मुनीनम् अपणिन्नमावु या स्वयं भूरियणे नागेषु धरणिन्नमावुषिष्टम् कौदयेवारसवेजयन्ते तवो वाणी मुनिवेजयन्ते हत्थिषु ये रावणमामुणाय सिंहो मियाणं सलिलानमन् पक्षिषु वा गरुले वेणुदेवे निम्बाणवादीनि अनाय पुत्रे जोये सुनाये जह विशसेणे पुष्पेषु वा ज अरविन्दमाहु कत्तेन सिद्धे जदन्तवक्ये ईशेन सिद्धे दानान सिद्धं मुजिरं लोगोत्तमेषां मुनिनाय पुत्रे क्षीण सिद्धालवसत्तमावा सवासुमम्मा वसवान सिद्धा आनसिद्धा ज सम्पदम्मा नाय पुत्ता परमथिनानि कूडो वमे धूणैविवैगै न हिंसी को मय्यासु पन्ने तरियं समुद्रं च महाभवूदम् अभयं गम् कोऽहं च मानं च तयैव मायं लोभं च उत्थम् अजत्तदोषा एयानि बन्तारहामयेषि न कुभै पावनकारवे गिरियागिरियं गिरय्याणवायम् अन्नाणियाणं पडियच्चडाणं शेषब्बवायं यवेयिन्दा उवजिष्ठये सञ्जयदिहरायं सेवार्यम् इत्थिसरायवत्तम् उभावनं दुःखगयठयाय लोकं विदित्ता आरम्बरं च शब्दं कवुवि शोचाय धम्मम् अरहन्तभाष्यं समाह्यम् अट्ठपदो विशुद्धं तं श्रद्धाणायुजनाणावु इन्देव देवा हि वागमिष्यन्ति तिवेमि आगमे तिविये पणत्ते तंजा शुद्धागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा हो तो आलम जम्बाइदम बिच्छा बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीणं विनयहीणं जोगहीणं घोषहीणं सुट्टुदिन्नं दुट्टुपरिच्छियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ सज्जाये असज्जाय्यम असज सज्जाये न सज्जाय्यं नाणस्य विषय जो में देवशियो अय्यरो कौ तस्समिच्छामि दुक्कडं तस्समिच्छामि दुक्कडं तस्समिच्छामि दुक्कडं धम्मो मंगलमुखे ठाम आही
संयमोताओ देवावितं नामं सन्ति जसा धम्मे संयमणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछा क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शर्मा भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज प्रिय श्रोताजन हम सब लोगों ने भगवान महावीर की अंतिम देशना हमारे समक्ष मौजूद है उत्तराध्यान जी सूत्र के रूप में वाचनाचार्य भगवान के मुखारबिंद से अभी हम सब लोगों ने उस मूल पाठ को श्रवण किया और भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में आपके समक्ष कुछ अपने विचार रखेंगे क्योंकि आज हमारे पास 3 कार्यक्रम हैं। इस अमावस्या को महावीर का निर्वाण, इंद्रभूति को केवल ज्ञान और वाचनाचार्य भगवान का जन्म केवल ज्ञान और निर्वाण उत्सव, तीनों उत्सवों को आज हम लोग ने मनाना है क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु तो निश्चित है। हम जन्म लेते हैं और जन्म के बाद मृत्यु इस आत्मा की होती है, परंतु कुछ ऐसी भव्य आत्माएं संसार में जन्म लेती हैं जिनकी मृत्यु महोत्सव बन जाती है, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसे महापुरुषों का जो निर्वाण उत्सव हम लोग मना रहे हैं, इस विषय में भी आपके समक्ष संक्षिप्त में विचार रखेंगे। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना भगवन मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे एक यही वरदान दो, मुझे मेरी आत्मा बलवान हो भगवंती, भगवन तेरी आज का ये पर्व जिसको हम दीपावली के रूप में मनाते हैं और ये विशेषकर वैश्यों का पर्व रहा है, व्यापारियों का पर्व रहा है।
और इस पर्व के साथ साथ में अनेकों ऐसी घटनाएं जुट गई हैं। तो बंधु, वो घटनाएं फिर उसी रूप में आगे बढ़ती चली गईं और हमने ये मान लिया इस घटना के कारण इस दिन का शुभारंभ हुआ है। चाहे वैदिक परंपरा हो, क्योंकि वैदिक परंपरा में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में लौटते हैं, तो अयोध्या वासियों ने प्रसन्नता के दीप जलाए। और संजोग भी कुछ ऐसा रहा है कि अमावस्या की रात्रि, जो घोर अंधकार की रात्रि, परंतु सभी संप्रदायों में अंधकार से नाही हुई रात्रि को प्रकाशित करने का और वो जगमगाने का जो अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए अनेकों ऐसे कारण बने। जैसे भगवान राम का लंका दहन, लंका विजय और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में लौटने पर अयोध्यावासी उनके स्वागत के दीपक जलाए। तो उस दिन से ये दीपावली पर्व प्रारंभ हुआ, ऐसी मान्यता है। और किस संप्रदाय में क्या मान्यता है, किस मान्यता के अनुसार इस पर्व को मनाता है, इससे हमारा कोई विशेष फर्क भी हमें पड़ने वाला नहीं। इतना जरूर है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हर आत्मा प्रकाश की खोजी में है। अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर चलें। विशेष हमें संदेश ये पर्व जो देता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तुम अंधकार से प्रकाश की ओर क्या करो, चलो। हमारी आत्मा अनादि से मिथ्यात्व रूपी अंधकार से घनीभूत है। उस मिथ्यात्व से भरी हुई आत्मा, उस अंधकार में भटकती हुई आत्मा को उस अनंत प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आत्मा क्या करता है, पुरुषार्थ करता। हम पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ का जो फल हमें प्राप्त होता है, उसमें ये आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, पूर्ण प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। आज बंधु, हमें प्रकाश की ओर जाने का मन तो करता है, क्योंकि प्रकाश डर है, भय है, हमेशा डर लगता है। जहाँ अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार हो या फिर ये भौतिक अंधकार क्यों न हो, आप अपने छत में ही डरने लगते हो। हम अपने छत में चले जाते हैं, दिन में जहाँ रस्सी रख के आए थे, शाम को हमें वो रस्सी सांप के रूप में दिखाई देने लगी। दिन में कोई सामान रख के आए थे, रात को अंधकार में हमको वही भूत नजर आने लगा। आपके अपने कमरे में ही कभी कभी तो ऐसी छाया क्या करने लगती है। ये कारण क्या है? यह हमारी अज्ञानता का ही भय। हमें ज्ञान नहीं है। अगर लाइट जला दो, प्रकाश होगा, तो आपको स्वयं को हंसी आएगी अपने पर, अरे मैं क्या कर रहा था, किससे डर रहा था। यही अवस्था भी उन ज्ञानी पुरुषों के साथ होता है, जब हम अपने कर्मों की संपूर्ण निर्जरा करके, ये कर्म का घाती कर्मों से ये आत्मा को छिन्न भिन्न करके, जब अघाती कर्म बचते हैं, तब भी बंधु संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण संसार को और स्वयं आत्मा को हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। और ऐसे ही जानने के लिए भगवान महावीर का अंतिम समोस्तरण लगा है। और आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस अपसर्पणी काल का ये अंतिम समोस्तरण का अंतिम दिन क्या है। बस आज रात को अंतिम पहर में भगवान का क्या होगा, निर्वाण होगा। या अमावस्या की रात्रि में प्रभु का निर्वाण होगा। तो बंधु, एक समोस्तरण की रचना हमने बहुत पढ़ा है, हमने बहुत देखा है। उस समोस्तरण की रचना देवताओं के द्वारा होती है। और उस समोस्तरण कैसा होता है और समोस्तरण में किस तरह से लोग रहते हैं और कौन कौन से जीव उस समोस्तरण में उपस्थित होते हैं, संक्षिप्त में आपके समक्ष रखते हैं कि बंधु, समोस्तरण लगभग 2.5 कोस ऊंचा होता है। 2.5 कोस का मतलब 1 कोस 4 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर का क्या है, वो एरिया में समोस्तरण का निर्माण होता है। और बंधु,
उसमें जो पहला कोर्ट, जैसे आप लोग तो जानते हैं टेनिस कोर्ट वगैरह होता है, इसी तरह से खेलने के लिए जो कोर्ट बनाया जाता है समोस्तरण में भी, जिसमें पहला कोर्ट जो है वो 10 की दूरी पर वो होता है। 10,000 पंक्तियों का एक कोट होता है और उसमें सोने चांदियों से बना हुआ, सोने के कंगूरों से सजा हुआ ऐसा सुंदर कोट पहला होता है। तो दूसरा कोट होता है 5,000 पंक्तियों का, और तीसरा कोट भी 5,000 पंक्तियों का, सोने जवाहरात हीरे माणिक आदि से सजा हुआ। इतना सुंदर क्या होता है ये समोस्तरण होता है। और इसके बीचों बीच में प्रभु क्या करते हैं, विराजमान होते हैं। अष्टमहाप्रतिहार्य का वर्णन आपने सुना था। अष्टमहाप्रतिहार्य से सुसज्जित वो परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर भी बंदों से बीचों बीच में रहकर उनकी घोष गंभीर वाणी क्या करती है, गूंजती है। और उस घोष गंभीर वाणी गूंज रही है और हम लोग सुन ही रहे हैं। बंदो कल्याण की 4 सुख विपाक नामक कल्याण का एक रास्ता बतलाने वाला सुख विपाक सूत्र के 55 अध्याय और दुख विपाक के 55 अध्याय, और इस तरह से 110 अध्याय विपाक सूत्र के, और उसके बाद 36 अध्याय उत्तर अध्याय सूत्र का बंधु एक साथ में प्रभु ने क्या किया, 16 पहर तक वहां पे उन्होंने दिया। और उस समोस्तरण के अंदर 12 प्रकार की परिषदा, कल भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, 12 प्रकार की उन परिषदाओं में भगवान के उस समोस्तरण के ईशान कोण में श्रावक श्राविकाएं और वैमानिक देव क्या करते हैं, वहां पे रहते हैं। तो उसके आग्नेय कोण में साधु साध्वी और वैमानिक देवों की देवियां वहां पर विराजमान हो रही हैं। और वायव्य कोण में वहां पर ज्योतिष वाणंत्र और वहां पर 3 प्रकार के देव वहां पर रहते हैं। तो आगे नैऋत्य कोण के अंदर उनकी देवियां क्या कर रही हैं, विराजमान हो रही हैं। इस तरह से वो सुसज्जित एक प्रकार का समोस्तरण, जिसमें अनेक प्रकार के विद्वान और अनेक प्रकार के ज्ञानी साधक वहां पर मौजूद हैं। और प्रभु महावीर ने इतना बड़ा धर्म परिवार का निर्माण कर दिया, जिसमें कहते हैं उस समय में जो भगवान महावीर का अंतिम समोस्तरण लगा है, 314 पूर्वधारी साधक क्या कर रहे हैं, प्रभु के सानिध्य में हैं। और इसी तरह से देव गंधर्व आदि देवताओं को भी, देवता भी जिन साधुओं को प्रश्नोत्तर में पराजित न कर सके, ऐसे 300 वादी साधु भी वहां पर क्या कर रहे हैं, वाद विवाद में प्रकांड विद्वान, ऐसे 300 साधुओं की वहां पर संख्या है। तो मन प्रज्ञान के धारण करने वाले 500 साधक वहां क्या कर रहे हैं, जिनका 2.5 द्वीप के जो मनुष्य 2.5 द्वीप के मन संगी पंचेंद्रिया आत्माओं के मन की मनोदशाओं को जानने वाले ऐसे 500 साधक उस समय वहां पर प्रभु के सानिध्य में विराजमान हैं। और केवल ज्ञान प्राप्त किए हुए 700 साधक क्या कर रहे हैं, वहां पर स्वयं क्या कर रहे थे, विराजमान हो रहे थे। और वैक्रिय लब्धि से सुसज्जित सुसंपन्न ऐसे 700 साधक और अवधि ज्ञानी 1300 साधक, इतना बड़ा विशाल ज्ञानियों का क्या कर रहा हो समूह में प्रभु महावीर की क्या कर रहे, घोष गंभीर वाणी गूंज रही है। और उत्तर ध्यान सूत्र आदि जो हम सुन रहे थे, ऐसी वाणी को प्रभु ने क्या किया, सभी भव्य आत्माओं के कल्याण के लिए उन्होंने देना प्रारंभ किया। अभी हम वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से सुन ही रहे थे ना, ऐसी घड़ी में इंद्र देवराज इंद्र का सिंहासन भी क्या हो जाता है, डोलायमान हो जाता है। और वो स्वयं अपने परिवार सहित भगवान के चरणों में उपस्थित होकर विनती करता है, हे प्रभु आप अपनी उम्र को क्या करें, आगे पीछे, क्योंकि पीछे के आगे तो कह नहीं सकता, उसको पीछे ही बोलना पड़ेगा। आप थोड़ा सा अपनी उम्र को क्या करना, बढ़ा दें। और जिसमें जन्म गर्भ जन्म दीक्षा और केवल ज्ञान जिस स्तोत्रा नामक ग्रह में आपका हुआ है, और बंधु अब स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा और इन्हों का संयोग से क्या होने वाला, भस्म ग्रह बनने वाला है, जो आपके इस परिवार को 2500 वर्ष तक क्या करेगा, पीड़ित बनाए रखेगा। 2000 वर्ष तक ये भस्म ग्रह का क्या करे, आपको आपके इस परिवार के अंदर
प्रभावित करने वाला होगा। इसलिए प्रभु आप अपनी उम्र को बढ़ाएं। तो बंधु अभी हम सुन ही रहे थे, प्रभु ने कहा न कभी ऐसा कभी हुआ न कभी होने वाला है। और बंधु कहने का मतलब ये है, आज हम लोग आके कहते हैं कि कई लोग तो ये भी कहते हैं हमने उनकी इतनी उम्र क्या कर दी, बढ़ा दी, हमारे गुरुओं ने ऐसा चमत्कार दिखा दिया कि वो मरते हुए बच गए। ये सारी चीजें हमारी अज्ञानता का क्या होता है, प्रतीक होता है। एक जगह पर जाकर हमने सुना कि बंधु अनुष्ठान किया जा रहा है, क्यों कि मैंने वहां के एक बड़े व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, उसके गुरु उम्र क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, एक मनोरंजन के रूप में तो लिया जा सकता है। तो बंधु ऐसे समय में प्रभु महावीर की वाणी गूंज रही है और बंधु इतनी लंबे चौड़े धर्म सभा में प्रभु महावीर की वाणी गूंज रही है। और गूंजते गूंजते बंधु वो अवस्था भी आई और उसमें जब प्रभु महावीर का निर्वाण का माहौल चल रहा था और देवताओं के आवागमन की फिर संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे जैसे निर्वाण का वक्त नजदीक आता है वैसे हलचल का माहौल बनता है। और हलचल के माहौल में बंधु देवता स्वयं क्या कर रहे हैं, प्रभु के दर्शनार्थ आ रहे हैं। तो देव देवताओं के आवागमन की अत्यधिकता के कारण बंधु ऐसी जगमगा रही है। और बंधु चारों तरफ दीपक ही दीपक क्या कर रहे थे, जल रहे थे। और तभी तो हम इस पर्व को क्या करते हैं, दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हमारे अपने जैन परंपरा के अनुसार बंधु प्रभु महावीर के निर्वाण के इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो परंतु दीपावली का संबंध दीपक से है, प्रकाश से है। और हम सब लोग के भीतर में भी जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, वो अंधकार से हमको क्या मिल जाए, प्रकाश मिले, ऐसी चाहना होना आवश्यक है। मिल तो जाएगा। सबसे पहले मुझे मेरी भावना बने कि मुझे पाना है, चाहना है। आज तो हमको लगता है ये क्या संभव है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता। हम ये की तो उत्तर देते हैं, ऐसा मैं तो कर नहीं सकता, मेरे से ये होगा नहीं। ये पहले हम नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी जाकर के हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, हो दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीपों की लड़ियां हमसे ये कहती जीवन ज्योति जले, दीपों की लड़ियां हमसे ये कहती जीवन ज्योति जले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, ज्ञान ज्योति पर अवगुण पतंगे आकर के सारे जले, ज्ञान ज्योति पर अवगुण पतंगे आकर के सारे जले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, वीर प्रभु को आज के दिन ही पद निर्वाण मिले, वीर प्रभु को आज के दिन ही पद निर्वाण मिले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, गौतम स्वामी केवल्य पाकर मुक्ति की ओर चले, गौतम स्वामी केवल्य पाकर मुक्ति की ओर चले, दीप से दीप
जले, सब अंधकार टले। हे दीप से दीप जले, सब अंधकार टले। तो बंधु, आप जिस ज्योति को प्रज्वलित करते हैं, जिस दीपक को जलाते हैं, जरा उस दीपक को गौर से देखना। वो दीपक कभी नीचे भी अगर आप उसका मुंह करोगे तो ज्योति कभी नीचे की ओर नहीं जाती है और हमेशा क्या करती है, ऊपर की ओर बढ़ना उसका स्वभाव होता है। ऐसा ही हमारी आत्मा भी ऊर्ध्वगमन है। ऊर्ध्वगमन करने के लिए अनादिकाल से, अनंत अनादिकाल से तड़प रही है, तरस रही है। तो बंधु, ऐसे ही अनादिकाल से तड़पती हुई तरसती हुई आत्मा का आज क्या होने वाला है, रात्रि में निर्वाण होने वाला है। प्रभु महावीर बंधु इतनी विशाल जन्मदिनी बंधु, कुछ जनता तो क्या हो गई है, उस समुद्र में पहुंच चुकी है। और अभी आपने सुना था कुछ पहुंचने वाले हैं और फिर जो जहां है वो वहीं रह जाएंगे। परंतु उनकी भावना थी प्रभु महावीर के अंतिम दर्शन करें। उस तीर्थंकर प्रभु के अंतिम दर्शन करने की चाहना से प्रत्येक जन्मदिनी क्या कर रही है, पावापुरी में पहुंच रही है। और प्रभु महावीर की वाणी गूंज रही है, घोष गंभीर वाणी से बंधु प्रभु महावीर ने संदेश दिया, उपदेश दिया, जिसमें बंधु इतने विशाल जन्मदिनी को लगभग 48 घंटे तक की उसमें बंधु आज की इस अमावस्या की रात्रि का लगभग तृतीय पर मात्र 4 घड़ी का वक्त क्या था, सूर्य उदय होने से बचा। इतने समय में भगवान महावीर ने अपना क्या कर दिया, स्थूल काया को क्या कर दिया, उन्होंने निग्रह कर दिया, निरोध किया। उसका मन और वचन को उन्होंने क्या किया, पहले निग्रह कर स्थूल उन्होंने निग्रह करके एकदम स्थूल कर दिया और शैलेशी अवस्था में प्रवेश करने के लिए, शैलेशी अवस्था का मतलब जैसे मेरु पर्वत अकंप रहता है, इसे भगवान महावीर ने भी जो वाणी गूंज रही थी, 36वां अध्याय चल रहा था और 36वें अध्याय के समाप्ति पर और 37वां अध्याय जो प्रधान नामक का अध्याय शुभारंभ हो ही रहा था, तभी प्रभु ने मन, वचन और काया को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। और स्थिर करने के बाद उसका निरोध किया और निरोध करने के बाद भगवान के शरीर में से प्रकाश निकलना प्रारंभ होता है। और भगवान के शरीर में से प्रकाश निकलते 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 इतना प्रकाश हो गया उस समुद्रण में। एक तो पहले ही प्रकाशित है, सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष देव वहां पर पहले से ही मौजूद है और प्रभु के शरीर में से ऐसा प्रकाश निकला कि वहां की जनता भी देखने में क्या है, असमर्थ सा महसूस प्रकट कर रही है, क्योंकि शरीर और ज्योति निकलते 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 ऐसा वक्त आया, प्रभु महावीर की आत्मा क्या हो गई, इस शुद्ध बुद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करके बंधु अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रभु महावीर क्या हो जाते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। और प्रभु की आत्मा इधर से शरीर को छोड़ करके चली जाती है और उधर से जितने भी आगंतुक देव हैं और अपने अपने स्थान पे वो लौटने की तैयारी करते हैं, लौटते हैं, तब जाकर के बंधु अंधकार क्या हो जाता है, फैल जाता है। और अंधकार फैलने की संभावना थी और इसको जानते हुए अस्थिपाल महाराजा सहित अन्य राजाओं ने अपने प्रकाश स्तंभ का, प्रकाश दंड की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। और प्रभु के निर्वाण के बाद जब उन्होंने प्रकाश करना प्रारंभ कर दिया, अंधेरा होते ही प्रकाशित करना प्रारंभ किया और प्रकाश करते करते ऐसी अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तब अस्थिपाल महाराजा ने कहा कि इंद्रभूति गौतम कहाँ है, प्रभु महावीर का निर्वाण हुआ है, प्रभु तो हमारे को छोड़ के सदा के लिए जा चुके हैं। और बंधु इंद्रभूति गौतम जो प्रमुख शिष्य है 14,000 साधु के, पर जिनका 14,000 साधु के प्रमुख साधु बंधु ऐसे इंद्रभूति गौतम की खोज हुई। वहां तो इंद्रभूति गौतम क्या थे, नहीं थे। पता चला कि इंद्रभूति गौतम तो यहाँ से लगभग बंधु 22 किलोमीटर दूर बंधु ये पावापुरी से लेके गुणिया जो वर्तमान में वहाँ भी एक ऐसा सुंदर सा मंदिर बना है, गुणिया जी आज वर्तमान है, उसको गुणिया नाम से जाना जाता है। वहाँ देव शर्मा नाम के ब्राह्मण को उपदेश देने के लिए प्रभु ने उनको क्या किया है, वहाँ भेजा है। बंधु द्रुत गति से चलने वाले घोड़े में सवार होकर के अस्थिपाल महाराजा वहाँ इंद्रभूति गौतम को ये सूचना देने
के लिए जाता है तो बंधु जब सबसे, क्योंकि संघ की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए इंद्रभूति को जाकर के जब हस्तिपाल महाराज ने सूचना दी, और सूचना देते ही बंधु आप सब लोगों को पता ही है, इंद्रभूति गौतम ऐसे महापुरुष थे, अपने गुरु के अनुराग में उन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन को ठुकरा दिया था। तो बंधु ऐसा व्यक्ति कहाँ अपने गुरु के निर्वाण की बात सुन सकता था। और उस समय कहते बंधु शास्त्रकार कहते, कहानीकार इतिहासकार कहते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे की तरह उन्होंने क्या करना प्रारंभ कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। और रोते हुए उस समय अबोध बच्चे की तरह वो क्या कर रहे हैं, इंद्रभूति गौतम अपने प्रभु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आज अचानक रूठ के मुझसे चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे, ये आंधी तूफान प्रभु मनमानी कर सकते हैं, बन सकते पाषाण, कैसे पत्थर बनूं कहाँ मैं दुर्बल इंसान। बोलो है जमीन बोलो आसमां, कोई तो बताओ, बोलो है रोको रोको रास्ता दिशाओं के दीवारों, बंद सारे द्वार करो पवन के द्वारों, प्रभु के चरण पड़ो चाँद सितारों, जाने नहीं पाए जाने नहीं पाए जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो है जमीन बोलो आसमां, कोई तो जवाब दो, खोल रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन बोलो, कैसा विधाता ने दिन ये दिखाया, कैसा विधाता ने दिन ये दिखाया, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा, पड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासा का प्यासा। कैसा है कठोर कैसा है कठोर कैसा है कठोर ये विधि का विधान। बोलो है जमीन बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो। बंधु इंद्रभूति गौतम इस तरह से बालक की तरह बिलखने लगे जब प्रभु का वो प्रकृति को संबोधन करते हुए कहते हैं कौन सी दिशा में प्रभु गए हैं। उस हवाओं को कहते हैं कि हवा ये दिशाओं तुम क्या कर दो, प्रभु को जाने से रोको। वो इंद्रभूति गौतम का अनुराग क्या कर रहा था, बोल रहा था बंधु राग हो या अनुराग, बंधु आखिर संसार का कारण ही है, बंधन का कारण ही है। बहुत बड़ी शिक्षा प्रभु ने बहुत बार इंद्रभूति को दिया था परंतु समझ में नहीं आया, परंतु आज वास्तविकता ने उनको क्या कर दिया, बोध दिला दिया। तब फिर प्रभु की बातें याद आने लगी। प्रभु हमेशा मुझे समझाते थे कोई किसी का नहीं, आत्मा अकेली आई है अकेली जन्मती है और उसको मरना भी अकेला पड़ता है। बार बार तो उस प्रभु ने मुझे समझाया था बंधु, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। तो जैसा बोध हुआ और बंधु संसार में कोई किसी का नहीं है, बस जरा सा क्या हुआ भेद टूटा, टूटते ही इंद्रभूति गौतम को क्या हो जाता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। बंधु सूर्य उदय होने से पूर्व ही एक आत्मा हमेशा के लिए संसार से विदा हो जाती है, तो दूसरी आत्मा को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और बंधु अब फिर वो केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति का, और वैसे कल गौतम प्रतिपदा के दिन इस विषय में आपके समक्ष विशेष
प्रवचन का कार्यक्रम भी होगा। तो बंधु आप सब लोगों को पता है इंद्रभूति गौतम का कितना विशेष क्या था, प्रभु के प्रति अनुराग था। समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते हैं, समय के अनुसार कभी कभी हमको लगता है हमारे वाचनाचार्य भगवान उनका भी आराध्य गुरुदेव के समक्ष ऐसी ही सरलता और ऐसा ही समर्पण, कुछ इस तरह का अनुराग क्या है। ये हम नहीं कहते, हम कहते हैं बहुत बड़ी बात नहीं थी, शिष्य अपने गुरुओं में अच्छाइयां देखता, हम नहीं, हमें हर व्यक्ति क्या कहता जिस साधु को 11-12 वर्ष की उम्र में श्रमण विशाल श्रमण संघ का उपाध्याय जैसा पद प्राप्त हुआ हो और अपने पूरे 50-52 वर्ष की दीक्षा प्राय में 3 चतुर्मास गुरु से अलग। तो हर साधु क्या सोचता है, थोड़ा योग्य होने के बाद हम स्वतंत्र चतुर्मास करेंगे, ऐसा क्या होता है भाव उसके मन में आता है। परंतु वाचनाचार्य भगवान ने सिर्फ 85 का चतुर्मास बड़ौद किया, 86 का त्रिनगर और बंधु 87 का चतुर्मास धुलिया महाराष्ट्र में होने के बाद, उसके बाद जो गुरुचरण, पहले भी गुरुचरण में ही हुए और उसके बाद भी आराध्य गुरुदेव के सानिध्य में हमेशा छोटा बनकर के ही क्या है, क्योंकि छोटा बन के रहने में जो सुख की अनुभूति कर लेता है बंधु उसके मन में जीवन में समर्पण होता है, तभी जाकर कि वो क्या कर सकता है, गुरु की महिमा को समझ सकता है। और ऐसे ही आज आपका क्या है जन्मदिन है। अब हम देख रहे थे ना गौतम स्वामी, दुनिया को पता है, सारी जनता को पता है कि आज रात्रि में भगवान का निर्वाण होने वाला है। इंद्रभूति को पता नहीं था, जो भगवान के कहने से वो क्या हो गए, इतने दूर चले गए। नहीं, गुरु ने कहा है, गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा पहला धर्म होता है। आज रात्रि में, क्योंकि दिन में उन्होंने विहार किया और रात्रि में तो नहीं, परंतु उनको पता था कि भाई आज रात्रि में होना है, तो पता नहीं किस समय क्या हो जाए, मैं जाके आ सकूं या नहीं, कि हम उस क्षेत्र को विचरण किया। इसलिए हमको पता है कि 22 किलोमीटर की दूरी थी पावापुरी से, वो जहां पर इंद्रभूति का क्या हुआ कि इंद्रभूति को केवल ज्ञान हो 22 किलोमीटर की दूरी पर है बंधो। 22 किलोमीटर का लगभग 44 किलोमीटर की यात्रा हो सकता है संभव उस समय करने के भाव, परंतु उन्होंने इनकार नहीं किया। गुरु की आदेश को पालन करते हुए वो पहुंच गए, प्रतिबोधित किया, ज्ञान हुआ और ज्ञान होने का लौटने में हो सकता है वक्त लगा हो, और बंधु वहीं पे रात्रि होने के कारण रात्रि विश्राम हुआ और केवल ज्ञान के समय में, निर्वाण के समय में इंद्रभूति गौतम नहीं थे। इसी तरह बंधु जितना अनुराग बंधु अपने भगवान के प्रति इंद्रभूति का था, ऐसे वाचनाचार्य भगवान का लगाव और वाचनाचार्य की श्रद्धा और भक्ति आराध्य श्रमण संघ के भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश के प्रति करते हैं, रहते हैं। और बंधु इतना बड़ा पद प्राप्त करने के बाद भी गुरु को वही सम्मान, गुरु के प्रति वही श्रद्धा, तभी तो हमको याद आता। मिले जुले दुनिया से जैसे हो बच्चे, मिले जुले दुनिया से जैसे हो बच्चे, आँखों में अमीरस वचनों के सच्चे, नियमों के पालन में गुरुवर न कच्चे, नियमों के पालन में गुरुवर न कच्चे। प्रीति की प्रतिमा है सुनो जी, प्रीति की प्रतिमा है, आनंद को देते हर पल, यही इनकी गरिमा है। हम पुण्यशाली हैं सुनो जी, हम पुण्यशाली हैं, मिली छत्र छाया जिनकी, वह जग से निराली है। मिली छत्र छाया जिनकी, वह जग से निराली है। आज घड़ी ने भी धोखा दिया, कल ये बंद हुई थी, इसको आज बंद होना चाहिए था और हमने आंखें नहीं खोली। कहते
जब बिल्ली को आते हुए कबूतर देखता है तो आंखें बंद कर देता है, तो इसकी आंखें बंद करने से मौत तो क्या करने वाली, टलने वाली नहीं, बिल्ली आएगा मौत। पर मैंने आज जानबूझ के आंखें इसलिए नहीं खोली, आंखें खोलेंगे घड़ी भी दिखाई देगी, तुम्हारे जाती हुई उस रोल को भी दिखाई दे, आपके जाती हुई संख्या को न दिखे, इसलिए आपकी तरफ आज देखा ही नहीं पहली बार कुछ जैसा किया। पर गुरुओं के गुणगान, महावीर का निर्वाण, ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। तो बंधु वहाँ पे थोड़ा सा अगर ज़्यादा वक्त हो भी गया, उसमें आप क्या करना, दुखी मत होना। अगर आपको दुख लगा हो तो उसके लिए क्षमा याचना कर देता हूँ। आज पक्षी भी है और पक्षी में आपको क्षमा याचना कर देना चाहिए। जिस चीज़ के मन में पीड़ा हुई हो, हमारे समय का अतिक्रमण करने से जिन जिन को दुख लगा हो, उनसे हम पहले क्या कर देते हैं, क्षमा याचना कर देते हैं। और आप हमको क्या करोगे, क्षमा करोगे, ये आपकी स्वतंत्रता है, करो तो कर देना, नहीं करना तो नहीं करना। परंतु मेरे से आपकी तरफ कहीं कोई क्या है, भाव ऐसा नहीं है। और हम जैसे विवाचनाचार्य भगवान ने फरमाया था, कल भी दीपावली का दिन है, कल भी हम आचनाचार्य जी का क्या करेंगे, जन्मदिन मनाएंगे। इसमें कहीं आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज हमने जन्म जयंती, केवल ज्ञान उत्सव और निर्वाण उत्सव को मनाया, संक्षिप्त में मनाया और ज़्यादा लंबा न कहते हुए, क्योंकि आप लोग भी बड़े धैर्य से आज आप लोग ने 15 मिनट क्या कर दिया है, तो आप सब लोग क्या करेंगे, धैर्य से अभी तो आगे के कार्यक्रम को सुनेंगे। और वाचनाचार्य भगवान को मैं अपने क्या करता हूँ, माइक संलवा देता हूँ, क्योंकि और भी कार्यक्रम बहुत सारे हैं। आज पुरस्कार वितरण वगैरह का भी कुछ कार्यक्रम है। तो वाचनाचार्य भगवान अभी आपके समक्ष अपने उद्बोधन रखेंगे, उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम को हम आगे देखेंगे। बोल भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। गुनौर हरियाणा से श्रावक श्राविकाएं, गुरुभक्त परिवार के श्रावक श्राविकाएं जो करीबन उनका चक्कर लगता रहता है, आज यहाँ पर आए हुए हैं। उन सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। ठेठ महाराष्ट्र से डॉक्टर सतीश जी, डॉक्टर बीना जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, डॉक्टर सविता जी, ये सब डॉक्टरों का परिवार यहाँ पर आया हुआ है। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। खड़े हो जाओ एक बार, सब लोग देख लेंगे। 1994 में हमारा चतुर्मास हुआ और उसके बाद ये लोग हमेशा ही दीपावली पर्व गुरुदेव के पास मनाते हैं। और इनके साथ वाले कहीं डॉक्टर हैं, कहीं दिल्ली में हैं, कहीं लुधियाना पहुँचे हैं, तो इनका हमेशा ये रहता है वे दीपावली के समय गुरुदेव के चरणों में रहें। जब से हमारा चतुर्मास हुआ है 94 का, तब से आज तक इन लोगों ने अपने घर के अंदर दीपावली नहीं मनाई, लगातार आते हैं। डॉक्टर सतीश जी जो अपने बड़ा हॉस्पिटल है, उनका बेटा बड़ा जो है हार्ट का जो है सर्जन है, तो ये बड़ा परिवार है। आप 2 मिनट के लिए अपनी भावना रखना चाहते हैं, अपनी भावना रखेंगे। आज का एकासना वियासना, किसी का एकासना वियासना हो तो एकासना वियासने का प्रत्याख्यान, एकासना के वचन
वो सरे हाँ? हाँ। हम तो हमारा नया साल जैसे दिवाली के बाद जैन धर्म का नया साल का पता पिछले 20 साल से मना रहे हैं। एक आधा साल कोई कारण वजह से हम नहीं मना पाए, हमको लगता है ये साल हमारा कुछ अच्छा जाने वाला है नहीं। ऐसी एक हमारी पूरी डॉक्टर लोगों की भावना है। डॉक्टर लोग हम दूसरे को अच्छा कर सके और हमारी पर्सनल जो परिस्थिति अच्छी होती थी हर साल के गुरु लोगों को सामने में आने से होती है। मैं सबसे इतनी विनती करूँगा कि मेहनत करें, जो सब है उनका बहुत बड़ा पुण्य है कि आपके इतना सानिध्य उनको मिल रहा है। हम चाहते हैं कि ये नहीं इसके अगले साल का कोई चातुर्मास आप नहीं तो मनोरंजन भी 12 साल का चातुर्मास आऊंगा के ऊपर हमारी कोशिश करें। धन्यवाद। आपका दिवाली में ज़्यादा समय नहीं होगा, सभी को आपको शुभकामना देते हुए मेरे शुभकामना। हाँ, बहुत से भाई बहनों के परिचय आए हुए हैं, हमने भी भाव रखना है, लेकिन आज का टाइम हो चुका है, इसलिए जो भी ऐसा रहेगा तो कल की सभा भी है, कल की सभा के अंदर हम लोग नहीं बोलेंगे, आप लोगों को ही दे देंगे। तो कल जिन्होंने बोलना है कल तैयारी करके आ सकते हैं, समय 1-2 मिनट का उनको मिल जाएगा। और ये जो शास्त्रों का आगम की यात्रा निकली थी, आगम की यात्रा के बाद यहाँ पर आगम जो रहे हैं, उनमें से ये 3 जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में ये जो भी यहाँ पर आए हुए थे उन्हीं को देखते रहे और निर्णय करने वालों ने उन्हीं को देख करके निर्णय किया। ये अब किसके हैं अपने को पता नहीं है। ये शुरुआत का पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, इस बार तीसरा नंबर की घोषणा की गई है। इसका पुरस्कार जब कोई देने वाला बाद में आएगा तो उसके हाथ से दे देंगे। तो अब ये संघ की तरफ से सूचनाएं रहेंगी। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का आज का आइमिल हो, हमारे सौरभ जी इनके आइमिल चल रहे हैं। आज आपका 21वां जो आइमिल है, आज पारना नहीं हुआ तो अभी मास्कमण की तरफ आगे बढ़ गए हैं। हमने सोचा शायद 20 का होने के बाद 21 का शायद जो उनका पारना वगैरह होगा। तो आपके तपस्या में साता रहे, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। आज 22 में 21 में आइमिल का बचखाना स्नम घाम श्रवण तब शरण महत्वगण सब समाज बत्ते आग वो सरे तपस्या करने वालों को आइमिल का बेला और तेला, बहुत से के आइमिल के बेले तेले भी हैं और तपस्या का भी तेला कईयों का चल रहा है, बहुत से गुप्त रूप से कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज का उपवास, अगर किसी का आज का उपवास हो तो आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का उपवास आज के बेले का प्रत्याख्यान, अगर उपवास का बेला किसी का हो, तेला, आज के तेले का प्रत्याख्यान। ये सभी तपस्वी तेले तेले तपस्या की आराधना कर रहे हैं। आपका तो वर्षित अभी चल रहा है, उसके बीच में ही कहीं तेले हो गए हैं और आपका भी आज तेला है। आज तेले तेले का बच्चम छठम अठम बत्तम तिवियार तेले का बचकाना श्रावण था गुणम सहसगारण महत्वगारण सब समय त्याग वो सरे तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। हमारे श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब उप प्रवर्तक मौन व्रत के साथ उपवास कर रहे हैं। आज उनका 29वां उपवास है और साता पूर्वक उनकी तपस्या चल रही है। हमारे को भी उनके दर्शन शाम के प्रतिकरण के समय होते हैं, वरना वो बराबर जे अपने कमरे में रह करके अपनी तपस्या की साधना कर रहे हैं। उनको साता रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। हम अपनी तरफ से आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की तरफ से, पूरे गुरु निहाल परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। निर्माण महोत्सव की और दीपावली पर्व की बधाइयाँ, मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। अब संघ की तरफ से सूचनाएं आदि हैं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं।
नहीं ठीक नहीं मौन के साथ उनकी समस्या आगे प्रतिमा है। मैं पूरे सीजन की तरफ से आपकी समस्या के साथ सुनता हूँ और मंगल कामनाएं पेश करता हूँ। इसी के साथ साथ दूसरा तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का आज महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव तो है ही है। ऋषि गौतम केवल ज्ञान मुक्त हुआ वो भी प्रसन्न है ही है। उसके साथ साथ हमारे श्रवण संघ के वाचनाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि महाराज साहब की 71वीं जन्म जयंती मैं पूरे श्री संघ की तरफ से आपको आपके जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और यही भावना वाला उन्हें आप दीर्घायु हो, शतायु हो और आपका और इसी प्रकार हमारे को बना रहे धर्म की सद्भावना आप रखते रहें। यही मंगल कामनाएं मैं पूरे श्री संघ की तरफ से आपके चरणों में रखता हूँ। 30 अक्टूबर से भगवान महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराधि सूत्र की वाचना आप और हम सब गुरुदेव के माध्यम से यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज की प्रभावना का वितरण श्री अदर जिंदास प्रकाशवंती जैन परिवार द्वारा यहाँ पर किया गया। कल की प्रभावना का वितरण गुरु भक्त परिवार द्वारा गुप्त रूप से यहाँ पर किया जाएगा। आज प्रवचन के उपरांत गुरु सुमति विकास सेवा समिति की तरफ से भी प्रभावना का प्रसाद का वितरण यहाँ पर किया जाएगा और आज गुरुदेव के ही जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 4 लड़की भी यहाँ पर उनके द्वारा निकाले जा रहे हैं। 2631 2631 नंबर 2631 नंबर गुरु सुमति विकास सेवा समिति के सदस्य आके इसको जो भी पुरस्कार है वो आप 2631 नंबर 2913 2913 नंबर 2913 नंबर 2669 2669 नंबर 2669 उधर दे दे उनके हाथ से 2644 2644 नंबर 2644 नंबर निकला तो नहीं निकला 2644 है किसी का उधर पीछे अमर मम्मी का ना ना उनका नहीं वाला है। 2631 नंबर नहीं आया। एक बच्ची और एक और निकालना है हो गया नहीं है कोई हाँ? एक तो इधर आएगा 2864 2864 नंबर 2864 2864 आज गुरुदेव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेरे पास जो मैसेज पूना से श्री जयवंत मुनि जी का मैसेज है। एक गुरुदेव के गीत बना है जिसका गायक है श्री सुमित जी संचेती पूना से और जिसके रचनाकार है जयवंत मुनि जी महाराज साहब और जिसको जो प्रायोजक है परम गुरु भक्त परिवार श्रीमती पूनम नरेश जी जैन दिल्ली और उनका ये आग्रह था कि मैं जो भजन बनाया गया है इसको आज की प्रवचन सभा में यहाँ पर अवश्य सुनाया जाए। 2664 2664 नंबर
कोई ना कल कर लेंगे, कल कर। ठीक है, ठीक। अच्छी बात, अच्छा हुआ, चलो बड़ा अच्छा। ले आशीर्वाद। हाँ हाँ, पूछना अब सारा तो उठ गया क्या, कल बोल दो, कल इधर ही है। हाँ? कोई ना, कल सवा उठ। कुछ होगा श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साऊ शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो।